पढ़ाई जो हम लोग तो कम से कम कितना साल पीछे छोड़ के आ गया। हम लोग तो अपना मतलब बाल बच्चा में हाँ उसमें चला गया, उसमें ध्यान ज्यादा हो गया। तो पढ़ाई तो हम लोग बहुत पीछे छोड़ के आया है। तो अभी हम लोग को रिटन लिखने देगा बोलने से हम लोग कैसे लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, एक क्वेश्चन भी सोल्व आउट करने नहीं सकेगा। और उसका बाद हम लोग को अभी इतना उम्र में नो पुट जंप मारने दे रहे हैं। हम डिपार्टमेंट लोग स्ट्रांग होके अच्छा ये हो कि हम लोग को दया करके जिस दिन मरता है कंपेंसेशन ग्राउंड में जल्दीबाजी नौकरी दे देने से कम ये तो 15 ईयर्स तो उस नौकरी में करके अपना बाल बच्चा को पाल के कितना उसका बच्चा भी तो अच्छा पढ़ा लिखा होके निकल गया होगा, पता है ना। स्पेशली हम लोग का पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसका तो ड्यूटी बहुत हेवी होता है। तो धूप को धूप नहीं सोचता है, बारिश को बारिश नहीं सोचता है, खाना पीना अच्छा नहीं खाता है, बीवी बच्चा का साथ अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो ड्यूटी का वजह से ना। अगर उसको ड्यूटी लग गया तो बारिश होने से भी वो जाना पड़ेगा। ऐसा हो के मतलब हम लोग का पुलिस डिपार्टमेंट में स्पेशल बहुत ज़्यादा साल में आदमी मतलब ये हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है। ऐसे होने का कारण से हम लोग 2019 से लेके अभी एग्जैक्ट 24 हम लोग 5 इयर्स में हम लोग का पहले 183 था, 183 से अभी हम लोग का 450 हो गया। तो उसमें कितना प्लस हो गया। अभी तो शायद ऐसे भी हो देता होगा, मतलब जैसे कि अभी भी नया नया मर के कोई लोग अभी तक उसका नाम भी हम लोग का साथ में लिस्ट आउट नहीं भी किया होगा। तो बोला जाने से क्या पता, हम तो मालूम नहीं है, डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है। बोला जाने से हम लोग का शायद 500 समथिंग भी हो देता होगा, 1000 भी पहुंच गया होगा, उसको तो एग्जैक्टली हम लोग मालूम नहीं है। जैसे इस बार जो हम लोग वो इंटरव्यू देने गया था ना, उसमें हम लोग 450 कैंडिडेट था लिस्ट में। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग जो आप लोग का डिमांड है वो क्या है? हम लोग का डिमांड जो यही है कि हम लोग को फिजिकल टेस्ट वगैरह इंटरव्यू नहीं देना है, मत रखो। और उसका बाद हम लोग को रिटेन मत रखो। तो अभी आप लोग देखिए, हम लोग तो ये जो पढ़ाई जो हम लोग तो कम से कम कितना साल पीछे छोड़ के आ गया। हम लोग तो अपना मतलब बाल बच्चा में हाँ उसमें चला गया, उसमें ध्यान ज्यादा हो गया। तो पढ़ाई तो हम लोग बहुत पीछे छोड़ के आया है। तो अभी हम लोग को रिटन लिखने देगा बोलने से हम लोग कैसे लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, एक क्वेश्चन भी सोल्व आउट करने नहीं सकेगा। और उसका बाद हम लोग को अभी इतना उम्र में नो पुट जंप मारने दे रहे हैं। हम लोग को बहुत नाइंसाफी हो रहा है। और इसलिए हम लोग का एग्जैक्टली डिमांड जो ये है कि हम लोग को पीएसटी पीटी नहीं होना है, रिटेन नहीं होना है, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। और हम लोग 450 आदमी को ये 2024 का अंदर में हम लोग को नौकरी दे दो। क्योंकि अभी इस लोग को आप लोग देख रहा होगा, ये अम्मा लोग को जब इन लोग का पति मरा था, ये लोग जो 35 इयर्स था, अभी इसको 15 इयर्स रुका दिया। 35 प्लस 15 कितना हो गया? 55। तो उसका बाद इसका तो 12 इयर्स रुका दिया। 12 इयर्स करते उससे तो फिर प्लस होके ये 49 ऐसे कुछ तो 50 तो चला गया है ना। और हम लोग का वहाँ में मतलब 45 इयर्स से डिस्क्वालीफाई है। तो अगर इसका गलती है ना, डिपार्टमेंट का गलती है, आप लोग सोच के देखिए। तो उसका तो गलती नहीं है ना। तो जिस दिन उसका पति मर के अगर डिपार्टमेंट लोग स्ट्रांग होके अच्छा ये हो कि हम लोग को दया करके जिस दिन मरता है कंपेंसेशन ग्राउंड में जल्दीबाजी नौकरी दे देने से कम ये तो 15 ईयर्स तो उस नौकरी में करके अपना बाल बच्चा को पाल के कितना उसका बच्चा भी तो अच्छा पढ़ा लिखा होके निकल गया होगा। ऐसा नहीं होता है क्या? और उसका बाद बोलता है ना, हम लोग का यंग जनरेशन जो फ्यूचर है बोलता है। तो अभी हम लोग का कितना फ्यूचर को वो लोग मार डाल रहा है। पिताजी गुजर गया, अभी माँ को कुछ जगह नहीं दे रहे, तो कितना बच्चा लोग हम लोग का हर एक औरत का तो कम से कम 4-5 बच्चा होता है ना। तो जब हम कुछ नहीं कमाएगा, मेरा 4-5 बच्चा हम कहाँ से लेके खिलाएगा? तो आप लोग फिजिकल टेस्ट मत कराओ, रिटन टेस्ट मत कराओ। हाँ तो लेकिन ये तो कंपलसरी है ना। तो आप लोग ऑप्शन में क्या चाह रहे हैं? इसका ऑप्शन में कुछ आप लोग क्या चाह रहे हैं? अगर ऑप्शन में अगर ऐसा मतलब कराना ही है, ऐसा होने से भी ना, ऐसे होने से भी एक हम लोग कंपेंसेशन है, हम लोग फ्रेश नहीं है। कंपेंसेंस का मीनिंग में करने से ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट प्रेस में करा दिया। अगर नो पुट लॉन्ग जंप को हम जंप मार सकता, 800 मीटर रेस को हम 5 मिनट में दौड़ सकता, हम कंपेंसेशन ग्राउंड में क्यों घुसेगा? हम एक फ्रेश कैंडिडेट बन के वहाँ में उसमें इंटरव्यू दे के वहाँ में हम नौकरी चला जाएगा। मेरा एक पोस्ट तो एक हम लोग का जो विधवा लोग, हम लोग तकलीफ वाला लोग के लिए एक पोस्ट तो हम छोड़ देगा ना। आप ये लास्ट सवाल है आपसे। आपने बोला कि ये बहुत साल हो गया, लोग ये
इशू को लेके ना, तो आप लोग ने रिसेंटली ये इशू पे किसको बात किया? हम लोग तो रिसेंट बात तो किसी को तो ये नहीं है, होम मिनिस्टर हम लोग का मामा नातुंग सर जी को ना, उसको भी बात किया, मेमोरेंडम भी सबमिट किया। हम लोग को बहुत ज़्यादा ना इंसाफी हो रहा है। तो उनका रिस्पॉन्स कैसे था? रेस्पॉन्स तो मामा नातुंग का अच्छा लग रहा था। उसका मतलब कुछ अगर वो जो ये नहीं करने से भी उसका रेस्पॉन्स जो ना अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग उम्र का साथ एक हम लोग का भी एक तजुर्बा है ना, कौन किसका मन में कैसे है हम लोग के लिए फील करता है ना, क्योंकि हम लोग किसी को देख के भी तो हम लोग का पास एक ये हो जाता है, समझ जाता है। तो इसलिए उस दिन जब हम लोग मामा नातुंग को मिला ना, तो मामा नातुंग का ये से तो हमको अच्छा लगा, मामा नातुंग सर जी को बहुत अच्छा लगा, उसका हम लोग को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। और बोला है वो लोग, मामा नातुंग सर भी हम लोग को बोला है कि फिक्र मत करो, वो इस बात को वो जरूर उन लोग का ये में गवर्नमेंट में बात करेगा, देखेगा बोला है। तो अभी ना ये आप लोग जैसे ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का ही है ना, तो पुलिस डिपार्टमेंट में आप लोग ने किसी को बात करने के लिए ट्राई की? हाँ, डीजीपी सर को तो बात किया और डीजीपी सर से भी मिलने गया था हम तो, लेकिन ये जो डीजीपी सर जो बोला है ना, डीजीपी सर से मैंने अपॉइंटमेंट लेके उससे बात किया। डीजीपी सर बोला है कि उसका हाथ में कुछ भी नहीं है, वो एक गवर्नमेंट का सर्वेंट है, जो भी है गवर्नमेंट है बोला है। तो कैसे सर्वाइव कर रहे हो? जैसे आप लोग जैसे फैमिली को अकेला पाल रहे हो, तो कैसे सर्वाइव कर रहे हो? उसको तो कैसे बता सकेगा, उसको बोलने से तो इमोशनल होके अभी रो देगा, तो उससे बेहतर तो मैं रोना भी नहीं चाहता हूँ। और वो दुख तकलीफ, वो तकलीफ तो ना अपना पर्सनली होता है, उसको ना ही बोलो तो ठीक है। ज़्यादा उसका बारे में डीपली चला जाएगा, हम ऑटोमेटिकली अभी इमोशनल होके रो देगा, तो हम रोना नहीं चाहता है। और हम अच्छा से आप लोग का जरिए से हम लोग का आवाज़ जो ना सीएम तक पहुंच सके और हम लोग का गवर्नमेंट तक पहुंच सके, हो सके तो नरेंद्र मोदी भी पता चले। नरेंद्र मोदी तो हमेशा बोलता है ना, नारी को आगे वो ये करता है, बोलता है, लोग भी पता नहीं है, और हमेशा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलता है। तो हम लोग को अभी पति गुजर गया, हम लोग नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरा 3 बेटी को पढ़ाने के लिए भी अभी मेरा पास में कुछ उपाय नहीं है।